Decision Cabinet today approved the Jammu and Kashmir Reservation Second Amendment Bill 2019. It would pave the way for extending the benefit of reservation of up to 10% for economically weaker sections in educational institutions and public employment alongside existing reservations. जो देश में सामाजिक न्याय की जो बड़ी पहल की थी पिछले साल ही कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा, यही अब जम्मू कश्मीर को भी लागू करने का निर्णय किया है। In another decision to give relief to farmers, the Cabinet approved nutrient-based subsidy rates for phosphatic and potassic fertilizers for the year 2019-20. It expected expenditure during 2019-20 to be around 22,875 crore rupees. सल्फर में जो पहले सब्सिडी 277 रुपए होती थी 100 किलो में, वो अब 350 तक बढ़ाई है। तो सल्फर की खाद की बढ़ाई है, नाइट्रोजन की 1800 है, पोटैश फास्फोरस की 1500 है 100 किलो में, और ये जो पोटैश है उसका लगभग 1100 रुपए है। ये सब मिलके 22,875 करोड़ इतनी ये सब्सिडी किसानों के लिए दी जाएगी, ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। The Cabinet records approval to introduction of Chit Funds Amendment Bill 2019 in Parliament in order to fulfill the objectives of reducing the regulatory or compliance burden of registered chit funds industry as well as protecting the interest of chit fund subscribers. To have a regulated, registered business of chit fund, the new bill will be there, and the suggestions like of standing committee which made that fraternity fund also can be used instead of cheat fund, or ROSCA, rotating savings and credit association, that word also can be used. So all that has found place in the bill. And my colleague Sudhakar is joining us with more updates on the key cabinet decisions that were announced today. Sudhakar, let's first talk about Jammu and Kashmir. The benefit of social justice legislation set to benefit the people of Jammu and Kashmir as well. The 10% reservation for economically weaker section. What are the implications? जी बिल्कुल, और काफी अहम फैसला है शुभेंदु, और खासतौर से क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, वहाँ असेंबली अभी अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसे में इस बिल को संसद से पास कराना पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी देश के हिस्सों में लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में चूंकि विधानसभा से ये पारित नहीं हुआ, इसलिए लागू नहीं हो पाया, तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसे केंद्र के पास भेजा है, और इसलिए वो संसद में बिल को पेश करने के साथ ही जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको नौकरियों में, जॉब्स में और एजुकेशन में उनको 10% जो आरक्षण है वो सीधे मिल जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको पता है इससे ठीक पहले जो बॉर्डर एरियाज में रहने वाले कई गांव थे, काफी लोग थे, तो उनको रिजर्वेशन जो नहीं मिल पा रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इस तरह की स्थिति में, तो उनके लिए एक रिजर्वेशन के लिए कानून लाया गया था। उसके बाद ये दूसरा अहम कानून, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को खासतौर से इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी सुधाकर, किसानों पे जो फोकस रहा है कैबिनेट डिसीजंस का, उसकी बात करें। फर्टिलाइजर हमें मालूम है एक बेसिक कमोडिटी होती है एग्रीकल्चर के लिए, उस पर जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया गया है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को इंक्रीज किया गया है। इसकी जो इम्पैक्ट होगा फार्मर्स के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, और खास तौर से क्योंकि एक इरादा ये भी है कि न्यूट्रिशन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जाए, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाश, इस तरह के जो है, जिससे जो गुणवत्ता जो है मिट्टी की वो भी ना खराब हो, तो उसके लिए ये बड़ा फैसला है। और जो इन फर्टिलाइजर्स की बढ़ती कीमतें हैं उसका बोझ किसानों के ऊपर ना पड़े, तो सरकार उसको अपने ऊपर लेगी, सरकार उसका खर्च वहन करेगी, और करीब
22,875 करोड़ रुपए यानी करीब 23,000 करोड़ रुपए किसानों को सौगात मिलेगी इसके जरिए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, खासतौर से खेती किसानी करने वाले लोगों की। जी सुधाकर, फाइनली अभी तक चिट फंड का रेफरेंस जब भी आता था तो किसी करप्शन रिलेटेड केस के सिलसिले में आता था, लेकिन अभी एक रेगुलेटरी बॉडी की बात हो रही है जो चिट फंड्स को रेगुलेट कर सके। तो कितना ये बेनिफिशियल होगा, स्पेशली जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस तरीके की इन्वेस्टमेंट या सेविंग इंस्ट्रूमेंट में? जी बिल्कुल, देखिए तो अभी संसद ने जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट है, खासतौर से जिनको पॉन्जी स्कीम्स कहा जाता है, उसको बैन करने के लिए उसके लिए एक कानून बनाया है। तो इसके साथ ही ये जो चिट फंड है वो रेगुलेट है। खासतौर से चिट फंड स्कीम्स हमको पता है कि गरीबों का पैसा ज्यादा लगता है और रेगुलेशन ठीक से न होने की वजह से ये कई बार पैसे लेके कंपनियां भाग भी जाती हैं या फिर समय पर उनका पैसा नहीं लौट आती हैं। तो खासतौर से ये विधेयक पहले भी संसद में पेश किया गया था, लेकिन ये अटक गया था और लोकसभा के खाते के साथ ये बिल भी लैप्स हो गया था। तो इसमें जो तमाम स्टैंडिंग कमिटीज की सिफारिशें हैं उन तमाम सिफारिशों को शामिल करते हुए ये फिर से ये बिल संसद में रखा जाएगा, और ताकि इसको पूरी तरह से रेगुलेट किया जा सके। और किसी को कोई शिकायत है तो इस तरह के प्रावधान है कि उन शिकायतों को एड्रेस भी सही समय पर किया जा सके। जी सुधाकर, और लॉन्ग टर्म में ग्रीवेंस रही है जुडिशरी से रिलेटेड की जो जजेस का स्ट्रेंथ है वो काफी नहीं है। यहाँ पे 10% इंक्रीज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 30 से 33। कितना ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट होगा जिस स्पीड से वो केसेस को कंप्लीट कर सकें, उसको फिनिश ऑफ कर सकें? जी देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर मोदी सरकार जो लगातार कोशिश कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसी का एक हिस्सा आप इसको मान सकते हैं। पहले हाई कोर्ट जजेस की जो संख्या थी पूरे देश में उसको बढ़ाया गया था, और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो 3 बढ़ाए जा रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा कि जो पेंडिंग केसेस हैं उसको लेकर एक मान्यता ये भी रहती है कि जजेस की संख्या कम है, खासतौर से टॉप कोर्ट्स में। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला है। सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा ये 33 जज होंगे, 3 संख्या बढ़ोतरी हो रही, तो काफी कह सकते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पेंडिंग केसेस हैं उनको कम करने में मदद मिलेगी। और इसके साथ ही जो अन्य प्रावधान किए जा रहे हैं, चाहे ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था हो, जो केसेस फाइलिंग की, या दूसरी व्यवस्थाएं जो मजबूती कोर्ट्स को मजबूती दी जा रही है, तो उससे तमाम चीजों से पेंडेंसी लोअर कोर्ट से लेकर टॉप मोस्ट कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट तक कम करने में मदद मिलेगी। जी सुधाकर, धन्यवाद आपका इन अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग सुधाकर दास गिविंग अस अपडेट्स ऑन द की कैबिनेट डिसीजंस, एंड द डिसीजंस फोकस्ड ऑन द वीकर सेक्शंस, दे फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी of the farmers through subsidies in nutrient based fertilizers. Also the focus was on judicial reform